जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व करने की ट्रिक को कैसे जानेंगे, आइए समझते हैं। जब भी देखो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है समझते हैं। इसको आपको पढ़कर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको फैमिली ट्री बिल्कुल नहीं बनाना है। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। हमेशा इसको राइट साइड से सॉल्व करते हुए जाएंगे। राइट साइड आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ए टू जेड तो आप जानते होगे ना, बिल्कुल। तो ए भैया सिरा क्या होता है? ए वाला सिरा तो दोस्तों हमारा लेफ्ट का यानी कि बायां सिरा होता है। जेड वाला दोस्तों हमारा होता है दायां सिरा यानी कि राइट वाला सिरा होता है। क्लियर है? समझ गए? यानी कि राइट साइड से उठाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना यार, आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे। यहाँ पर आर प्लस पी है तो भैया आप कह दोगे यार ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, यानी कि जो आर हो जाएगी वो पी की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। आर माता हो जाएगी पी की। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, कुछ नहीं करना यार। टी माइनस आर, आप कह दोगे यार ए माइनस बी का अर्थ क्या है? जो ए है वो बी का भाई है, यानी कि जो टी हो जाएगा वो आर का भाई हो जाएगा। अब भैया जो टी जो हो रहा है वो आर का भाई हो रहा है, आर पी की माता हो रही है, यानी कि पी का आर से क्या रिलेशन है? आप कह दोगे पी का आर से, आर पी जो है वो आर का पुत्र हो जाएगा, यानी कि आर जो हो जाएगी पी की माता हो जाएगी। आर का कोई भाई होगा, यानी कि आपकी माता को कोई भाई होगा, आपका क्या लगेगा? आप कह दोगे मामा, यानी कि टी जो हो जाएगा दोस्तों पी का क्या लगेगा? आप कह दोगे टी जो होगा पी का मामा लगेगा। क्लियर है? मामा तक पहुंच गए। अब आगे आइए भैया, वी हैशटैग टी। आप कह दोगे यार ए हैशटैग बी का अर्थ क्या है? जो ए है बी का पिता है, यानी कि वी जो हो जाएगा भैया टी का पिता हो जाएगा। अब भैया जब वी आपका वी जो हो जाएगा टी का पिता हो जाएगा तो इनडायरेक्टली वे में भैया जो वी है वो आर का भी तो पिता होगा। क्यों? क्योंकि टी और आर आपस में भाई बहन हो रहे हैं। तो भैया जो वी है वो पी का क्या लगेगा? आप कह दोगे जो वी है वो आपकी मम्मी का पिता है, यानी कि आर का पिता है, तो आपका लगेगा नाना। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। कुछ नहीं करना मेरे भाई, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। वी जो हो जाएगा पी का नाना हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू इंटू वी, यहाँ पर कह रहा है ए इंटू बी का अर्थ क्या है? जो ए है वी की पत्नी है, यानी कि जो डब्ल्यू है वो वी की पत्नी हो जाएगी, यानी कि वी जो है पी का नाना है, आपके नाना की पत्नी आपकी क्या लगेगी? आप कह दोगे डब्ल्यू जो हो जाएगी वो वी की पत्नी है, यानी कि डब्ल्यू जो हो जाएगी पी की क्या लगेगी? नानी लगेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिना पेन उठाए बहुत आसानी से आप इसको जल्दी सॉल्व कर लोगे जब दो चार क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे। ऐसा नहीं है कि छोटी इक्वेशन है मेरे भाई, एक से एक तगड़ी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी और सीएचएसएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसे पढ़कर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस खाली आपको इक्वेशन को देखनी ध्यान से, समझ रहे हो? बस कुछ नहीं करना है, राइट साइड से सॉल्व करते हुए चले जाओ। यानी कि मेरे भाई देखो, राइट साइड से उठाएंगे एस माइनस टी, तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है? आप कह दोगे जो ए है वो बी का भाई है, यानी कि जो एस है वो टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है। क्लियर है? समझ गए? अब आगे आइए मेरे भाई, आगे उठा लेंगे तो आप कह दोगे यार आर इंटू एस। मेरे भाई ए इंटू बी का अर्थ क्या है? आप कह दोगे ए जो है वो बी की पत्नी है, यानी कि आर जो है वो एस की पत्नी हो जाएगी। आर जो हो जाएगी वो एस की पत्नी हो जाएगी। और मेरे भाई आपसे क्या कहा पहले बताया था कि एस जो है वो टी का भाई है, यानी कि मेरे भाई आर जो हो जाएगी वो टी की क्या लगेगी? आप कह दोगे जो आर है वो टी की लगेगी भाई की पत्नी, यानी कि आर जो है वो टी की भाभी लगेगी। यहां तक पहुंच गए? अब आगे समझिएगा। देखो क्यू इंटू आर, मेरे भाई क्यू इंटू आर का क्या रिलेशन होगा? तो भैया ए इंटू बी का, ए सॉरी, क्यू इंटू क्यू डिवाइड आर, यानी कि ए भागित बी का अर्थ क्या है? ए जो है बी का पिता है, यानी कि क्यू डिवाइड आर। भैया क्यू जो हो जाएगा वो आर का पिता हो जाएगा। क्यू जो हो जाएगा आर का पिता हो जाएगा। आर क्या हो रही है? एस की पत्नी हो रही है, और आर जो है टी की भाभी हो रही है, यानी कि भैया जो क्यू है एस का क्या लगेगा? आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि आर और एस आपस में पति पत्नी है, और आर का कोई बाप होगा यानी कि कोई पिता होगा आर का, वो एस का क्या लगेगा? भैया एस का लगेगा ससुर, यानी कि जो क्यू है वो एस का लगेगा ससुर। आपसे यही पूछा कि क्यू का एस से क्या संबंध है? मेरे भाई जो क्यू है वो एस का लगेगा ससुर। आपको देखो साफ साफ यार दिख रहा है, समझ रहे हो? और जो क्यू है वो टी का भी ससुर लगेगा, क्योंकि एस और टी आपस में भाई हैं। समझ रहे हो? आपसे किसी भी प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। हमसे पूछा क्यू का एस से क्या रिलेशन है, आप कह दोगे यार क्यू जो है वो एस का लगेगा ससुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो, फैमिली ट्री बनाते तो भाई सबका बनाना पड़ता, फिर आप बताते मेल के लिए अलग, प्लस के लिए अलग, माइनस प्लस ऐसे लेते, गलती हो जाती। इससे आप क्वेश्चन को जल्दी एग्जाम में बना सकते हो। आपको ऐसे ही बनाना है। देखो इस क्वेश्चन को भी समझ लो, मैं आपको खुद करा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा। अब इस क्वेश्चन को समझो क्या करना है। सेम वही तरीका, हमेशा राइट साइड से उठाएंगे, ऐसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। क्लियर है? अब देखो डी माइनस सी, मेरे भाई ए माइनस बी का अर्थ क्या है? जो ए है वो बी का भाई है। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो मेरे भाई। देखो डी माइनस सी, यानी कि ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए जो है बी का भाई है, तो भैया जो डी है, डी जो होगा वो सी का भाई होगा। क्लियर है? अब देखो एफ इंटू डी, मेरे भाई ए इंटू बी का अर्थ क्या है? जो ए है वो बी का पिता है,
समझिएगा, जो ए है वो बी का पिता है तो एफ जो हो जाएगा वो डी का पिता हो जाएगा, एफ जो हो जाएगा वो डी का पिता हो जाएगा। क्लियर है। और डी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, भाई भाई हो जाएंगे या तो भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं था, हमको करना भी नहीं है। तो हमने एफ जो है वो डी का पिता हो रहा है, तो भैया एफ जो होगा वो सी का भी पिता होगा। क्यों होगा, क्योंकि डी और सी आपस में भाई बहन है या भाई भाई है। समझ रहे हो। अब आगे आओ मेरे भाई, कुछ नहीं करना यार। देखो ई भागित एफ, मेरे भाई ए भागित बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी का पुत्र है, तो जो ई है वो एफ का भी पुत्र होगा। जो ई है देखो ए भागित बी, यानी कि ए जो है बी का पुत्र है, तो ई भागित एफ है, यानी कि जो ई है वो एफ का पुत्र हो जाएगा। तो आप यार, आपको साफ साफ यार अब दिखा क्या कि जो एफ है वो भैया डी का भी पिता हो रहा है, सी का भी पिता हो रहा है, और एफ जो है वो ई का भी पिता हो रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है। हमसे पूछा क्या कि ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से। मेरे भाई ई जो है वो सी का क्या लगेगा, आप कह दोगे यार जो ई ये रहा सी ये रहा, एफ इन तीनों का पिता हो रहा था, तो ई जो है वो सी का क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्योंकि ई का जेंडर तो क्लियर है ना। साफ साफ बोला था कि ए भागित बी, यानी कि ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि जो ई है वो एफ का पुत्र है, तो ई का जेंडर देखो क्लियर हो गया था। ठीक है, यानी जो ई है वो सी का लगेगा भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा, आप ऐसे और भी जल्दी कर सकते हो, मुझसे जल्दी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो एक एक लाइन आपको बतानी पड़ रही है, आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो हमसे यहाँ पे पूछा जी का एफ से क्या संबंध है, कुछ नहीं करना यार। देखो ये क्वेश्चन पे डायरेक्ट इस इक्वेशन को देखा करो, अब कुछ नहीं करना है, राइट साइड से उठा लो, यानी कि इधर से उठाएंगे, ऐसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। समझ रहे हो। अब देखो यू क्वेश्चन मार्क एफ, तो भैया पी क्वेश्चन मार्क क्यू का रिलेशन क्या है, पी जो है क्यू का पुत्र है, यानी जो यू है, यू जो है वो एफ का पुत्र हो जाएगा, यू जो हो जाएगा एफ का पुत्र हो जाएगा। हमसे पूछा है कि जी का एफ से क्या रिलेशन है, कुछ नहीं करना यार। देखो अब समझो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। ठीक है, अब देखो जी स्टार यू, यानी कि पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, जो पी है वो क्यू की बहन है। अब देखो यू एफ का क्या लग रहा था, आप कह दोगे यार यू जो है, देखो पी क्वेश्चन मार्क क्यू, यानी कि पी जो है क्यू का पुत्र था, पी जो है क्यू का पुत्र था। मेरे भाई यू जो है वो एफ का पुत्र है, यानी कि एफ पिता भी हो सकता है माता भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, यानी कि यू जो है वो एफ का पुत्र है। और जी स्टार यू, यानी मेरे भाई पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, जो पी है क्यू की बहन है, यानी कि जी जो है वो यू की बहन है, जी जो है यू की बहन है, तो भैया जी का पिता क्या हो जाएगा, भैया जब जी यू की बहन है तो एफ जो होगा वो जी का भी माता पिता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमको एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन यानी कि जी क्या हो गई, जी जो हो गई वो एफ की पुत्री हो जाएगी या पुत्र हो जाएगा। समझे। आगे आओ, आगे आओ मेरे भाई। देखो पी जो है क्यू की बहन है, यानी कि जो जी है वो एफ की पुत्री, सॉरी हाँ देखो जी का जेंडर क्लियर है आपको, जी जो है वो एफ की क्या लगेगी, आप कह दो जी जो है वो एफ की लगेगी पुत्री। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई डी डॉलर, सॉरी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे भाई, मेरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, आपको पूरा करना ही नहीं है। हमसे पूछा क्या कि जी का एफ से क्या रिलेशन है, भैया जी ये रहा एफ ये रहा, आपने पहले बता दिया कि देखो, मैं भाई फिर से रिपीट कर दो ना एक बार आपको। देखो पहले हमने बनाया था यू क्वेश्चन मार्क एफ, यानी कि भैया जो पी क्वेश्चन मार्क क्यू का रिलेशन क्या था, जो पी है वो क्यू का पुत्र है, यानी जो यू है वो एफ का पुत्र है, और जी और यू यानी कि पी स्टार क्यू का रिलेशन क्या था, पी क्यू की बहन है, यानी कि जी है वो यू की बहन है। अब जब भैया यू एफ का पुत्र हो रहा है तो एफ यानी कि क्या हो रहा है, यू का माता हो रहा है या पिता हो रहा है, तो भैया एफ जो होगा वो जी का भी तो माता पिता होगा। क्लियर है। हमसे पूछा कि जी का एफ से क्या रिलेशन है, तो आपका जी का जेंडर क्लियर है, पुत्री है ये, यानी कि जो जी है वो एफ की पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप फैमिली ट्री बना के करते मेरे भाई, तो मेरे भाई पूरा आपका बनाना पड़ता, मेल के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस, ऐसे करते हैं, वहां पर काफी टाइम जाता। इसको आपने मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे आओ, पांचवा क्वेश्चन है। देखो मैंने आप 4 क्वेश्चन आपको करा दिए हर एग्जाम में। देखो ये हमारा सीपीओ में आया है, सीजीएल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, जीडी में तो भाई कन्फर्म ही आना है एक ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। कह रहा है डी का यू से क्या रिलेशन है, भैया यू ये रहा, हमको हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना। देखो हर क्वेश्चन में मैंने सेम ही तरीका आपको बताया। क्लियर है। देखो बी इंटू यू कैसे पहचानोगे क्या रिलेशन है, भैया क्यू इंटू जी, क्यू इंटू जे, सॉरी ठीक है क्यू इंटू जे, तो भैया के जो क्यू है वो जे की माता है, जो क्यू है वो जे की माता है, जो बी हो जाएगी वो यू की क्या हो जाएगी, बी जो है वो भैया यू की माता हो जाएगी, यानी कि यू जो हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी बी की। समझे आप। इसके बाद मेरे भाई वी प्लस बी, यानी कि मेरे भाई क्यू प्लस जे, तो क्यू जो है वो जे का पति है, क्यू जो है वो जे का पति है, यानी कि वी जो हो जाएगा पति हो जाएगा, वी जो है पति हो जाएगा बी का, वी जो हो जाएगा बी हो जाएगा पति हो जाएगा, यानी कि वी और बी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। आप कह दोगे यार बी की संतान यू हो रही थी, तो मेरे भाई यू की भी संतान तो, सॉरी वी की भी संतान तो यू होगी। समझ रहे हो ना मेरे भाई। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल समझे, यानी कि मेरे भाई वी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब भाई पिता हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि समझो मेरे भाई, यहाँ पर बोला गया है Q प्लस जे, यानी कि Q जो है वो जे का पति है, यानी कि मेरे भाई V जो है वो B फॉर बॉल का पति है। समझ रहे हो ना, B और V में काफी बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है। जो V फॉर वैन वाला है ना, ये B का पति हो रहा है। अब इसके बाद मेरे भाई समझो, यानी कि जो V है वो U का पिता होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब मेरे भाई D स्टार V का रिलेशन बना लो, तो Q स्टार J का रिलेशन क्या है? आप कह दो कि Q जो है वो J की पुत्री है, यानी कि मेरे भाई जो D होगा वो V की क्या हो जाएगी? देखो Q स्टार J, Q जो है वो J की पुत्री है, यानी कि D स्टार V, यानी कि D हो जाएगी पुत्री V की। यानी कि मेरे भाई डी हो रही पुत्री हो रही V की, और जब V की पुत्री हो रही तो ये B की भी पुत्री होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, हमसे पूछा D का U से क्या रिलेशन है। मेरे भाई V और B माता पिता हो रहे हैं D और U के। आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि जो D है, सॉरी जो D है आपका डी और यू, तो हमसे पूछा है डी का यू से क्या संबंध है। मेरे भाई जब डी वी की पुत्री हो रही है, यानी कि डी फीमेल है, तो भैया हमसे पूछा है कि डी का यू से क्या रिलेशन है। आप कह दो कि डी जो है वो यू की लगेगी बहन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे समझाने पे टाइम मत जाना, आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे ना तो आपका आसानी से वीडियो, देखो 10 सेकंड के अंदर मेरे भाई 5 क्वेश्चन करा दिए। कम है क्या भाई कोडेड क्वेश्चन को क्वेश्चन सॉल्व करना? भाई सब काफी इजी वे में बता दिया। अब आपको क्या करना है, सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर आपको कमेंट करना है। क्लियर है? हमसे पूछा कि एल का के से क्या रिलेशन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, अगर अभी भी तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आप कहोगे या ना कहोगे, तब भी मैं 2025 में जो ब्लड रिलेशन के कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं उठा लाऊंगा, जैसे भैया दिल वाले दुल्हनिया उठा के ले आए थे। क्लियर है? तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, वीडियो को लाइक करके शेयर बहुत कर देना है, ताकि मैं आपको ऐसी ट्रिक क्वेश्चन की बताता चलूँ। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लड रिलेशन के।